आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। और हम आज से आप लोगों को नाविक जीडी और डीबी के जो मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें से आपको पता है कि एक चैप्टर है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, जो कार्य और समय के बारे में आपको बताएंगे और इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आपका जो ये सिलेबस है ये कवर होगा और आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है नाविक जीडी या डीबी या जो नॉन टेक वाई ग्रुप की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये उपयोगी होगा। ठीक है, तो इसलिए हम टाइम एंड वर्क के बारे में बात करें और आपको इसके क्वेश्चंस कराते हैं और इसको समझाते हैं। पहले इसके कंसेप्ट बताते हैं कि क्वेश्चंस किया कैसे जाता है, कंसेप्ट क्या होता है। बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल सा सिंपल है। इसको करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना होगा कि टोटल वर्क जो होता है वो निकालने का तरीका होता है कि अगर आप एलसीएम निकालना जानते हैं तो आप टोटल वर्क निकालना जान लेंगे। जैसे कि कुल कार्य जिसे बोलते हैं, कुल कार्य। ठीक है, तो कैसे करना होता है ये क्वेश्चन तो आपको बता देते हैं कि अगर आपको किए गए कार्य में समय आपसे पूछा जाता है, समय, अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करते हो, जो टोटल वर्क है यानी कुल कार्य है उस कुल कार्य में उनके जो व्यक्ति या कोई भी कार्य कर रहा है उनकी कैपेसिटी यानी क्षमता का क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। तो आपको क्या मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन लिखकर बताते हैं और उसको कराने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लिखा है कि एक किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो दोनों मिल जाए यानी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन से हम समझते हैं पूरे कंसेप्ट। क्या बताया था हमने कि अगर आपको क्वेश्चंस करना है टाइम, कार्य और समय के, तो आप टोटल वर्क निकालना जाने। ठीक है, टोटल वर्क निकालना जाने या कैपेसिटी निकालना जाने। सबसे मोस्ट चीज़ आपको बताएं कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क का करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि पूछ क्या रहा है। वो कह रहा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर आप इन दोनों की कैपेसिटी निकाल ली, कैपेसिटी बोले तो क्षमता, तो आपका आंसर आने में बस कुछ ही समय लगेगा। ठीक है, कैसे करना होता है, क्या कंसेप्ट होता है, इसको आप समझने की कोशिश करें। देखो क्या करता है, उसने कहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में किया। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, हमने 15 लिखा। ठीक है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। हमने क्या कहा था, अगर आपको टोटल वर्क लेना है यानी टोटल वर्क यानी कुल कार्य निकालना है तो आप इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। आप एलसीएम लेते हैं या आपके अंदर सोचने की क्षमता अच्छी है तो आप एक ऐसी संख्या ले लो जो दोनों से डिवाइड हो। क्या ले लिया हमने, 60 ले लिया, तो 15 से 60 जाएगा और 20 से भी 60 जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा ये क्या दे रखा है, समय, ध्यान रखिएगा। बस यही कंसेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आप करना सीख जाएंगे। ये आपको क्या दे रखा है, समय दे रखा है। और आप ये देखो, ये आपका आया है कुल कार्य। क्या आया है, कुल कार्य। ठीक है, अब आप 15 से 60 को डिवाइड कीजिए, कितने टाइम्स जाएगा, यानी 4 बार जाएगा, 15 चौको 60। तो ये ए की क्षमता आ गई। ये किसकी क्षमता आ गई, ए की। और 20 दिया 60, ये किसकी क्षमता आ गई, बी की। इसका मतलब ये होता है कि ए कोई कार्य 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, उसकी क्षमता 4 आ रही है, यानी कि उसको एक दिन में 4 काम करना। कितना काम कर लेता है एक समय में, या एक दिन में कितना काम कर लेता है, 4 काम। अगर वो एक दिन में 4 काम कर लेता है तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मतलब कहने का कि आपके अंदर कैपेसिटी है एक साथ 4 ईंटें लाने की, और बी की कितनी कैपेसिटी एक साथ लाने की, 3। ठीक है, अगर आपको बता दें, अब उसने क्या कहा, अगर दोनों मिल जाए तो क्या होगा, तो दोनों मिल गए तो दोनों की कैपेसिटी भी मिल जाएगी। कितना हो जाएगी, 4 और 3 7 हो जाएगी। अब आपको पता करना है दोनों मिल करके, तो हमने क्या कहा था, अगर दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो आप क्या निकाल ले, तो क्षमता। हमने कहा था क्षमता निकाल ली, दोनों की कितनी आई, 4 और 3 7। अब आपको समय निकालना है, और समय निकालने के लिए दोनों के द्वारा
दोनों के द्वारा लिया गया समय कैसे आएगा, टोटल वर्क यानी 60 में 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8 से ही 4/7 यानी 7 8 56 और 56 में 4 जोड़ेंगे 60, यानी 8 से ही 4/7 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ लिख दिया ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ठीक है, पूरा करता है, और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, या हमने यहाँ पर कर दिया 30 दिन में पूरा करता है। 30 दिन में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो नोट कर लो, अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वाले में देख लो कैसे करना होता है। आप क्या करोगे कि ए लिखोगे और ए के बाद आप लिखेंगे क्या, कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। आपने ए लिखा 10 दिन, ठीक है। बी कितने दिन में करता है, तो बी करता है आपका 30 दिन में, ठीक है, 30 दिन लिखा। अब आपको पता है कि टोटल वर्क निकालना है, एलसीएम लेना होगा, तो आपने 30 लिया, तो ये आपका आया कुल कार्य, ठीक है, ये आ गया आपका क्या, कुल कार्य। अब 10 से 30 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 3 से 30 कितने बार में जाएगा, 1 बार। तो क्षमता आ गई है आपकी। कह रहा है दोनों मिल जाए, दोनों को मिला देते, ए प्लस बी हो गया। अब दोनों मिल जाने से इनकी क्षमता कितनी हो रही, 4 हो रही, तो टोटल काम हमारे पास 3 है। अगर वो 4 की क्षमता से दोनों करते तो कितना दिन लगता है, 7 सही 2/4, या आप इसको काट सकते हो तो 15 बटे कितना लिख जाएगा, 2। 15/2 को आप लिख सकते हो 7 से 1/2 दिन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन कैसे किया जाता है, और भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं, इसी के आगे क्या है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 30 दिन में। यानी अभी हम 2 लोगों को ले रखे थे, अब हम 3 लोगों को यहाँ पर ले करके कर रहे हैं। कौन कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और सी आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क का हम पहले फर्स्ट क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड क्लास होगी, 2 क्लास में आपका पूरा टाइम एंड वर्क जो आपके नाविक जीडी या नॉन टेक्निकल वाई ग्रुप में आने वाली होंगी उतना कवर करा देंगे, ठीक है ना। ज़्यादा हार्ड आता नहीं आप वाले में, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग देखिएगा, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लेते हैं, कहते हैं कि ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा, 20 दिन में, और सी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा, 30 दिन में पूरा करता है, 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है, पूरा करता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को, कितने दिन में करेंगे, उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है कि हमारे पास कौन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में पूरा करते हैं। अगर तीनों मिल जाए तो कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कैसे करना है, तो आप देखिएगा, ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, ठीक है, बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में पूरा कर रहा है, और सी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में पूरा कर रहा है। हमने क्या कहा, आप तीनों की क्या ले लो, एलसीएम। 10, 20 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, तो आप जानते हो कितना, 60। ये आपका आ गया कुल कार्य, इसी पे कार्य कराना है, ठीक है। 10 से 60 कितने बार जाएगा, 6 बार। 20 से 60 कितने बार, 3 बार। और 30 से 60 कितने बार, 2 बार। तो ये आ गई क्षमता। बात समझ में आ गई। अब देखो, कह रहा है तीनों मिल करके, यानी तीनों मिल जाए। तीनों मिलने का मतलब होता है ए बी सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल गए। अब तीनों मिला करके क्षमता कितनी हो गई, 11। अब 11 क्षमता से ये 60 कार्य करेंगे, तो 60 टोटल वर्क में इनकी तीनों की क्षमता का भाग दे दिया, तो 5 से ही 5/11 दिन लगेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन आपको और भी प्रैक्टिस करा दे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ए किसी कार्य को 20 दिन में, ठीक है, बी किसी कार्य को 30 दिन में, और ये सी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। अगर तीनों मिल जाए तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो आप कैसे करोगे, देखो भाई, ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में, और सी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। अब आप इनका एलसीएम लेते तो कितना आएगा, 60। ये हो गया आपका कुल कार्य। 20 से 60 कितने बार जाएगा, 3 बार में। 30 से 60 कितने बार में जाएगा, 2 बार। 15 से 60 कितने बार में जाएगा, 4 बार। तो आप देखोगे, उसने कहा कि अगर तीनों मिल जाए, क्या हो जाए, तीनों मिल जाए, तो तीनों मिल करके क्या हो जाएगा, 3 2 5 5 4 9।
9 कैपेसिटी हो जाएगी और 60 में 9 से भाग दोगे भाई, टोटल वर्क में इन तीनों की कैपेसिटी का भाग दे दोगे तो ना कितना आ जाएगा, 6 सही 6/9। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कि 6 सही 6/9 दिन में करेंगे। आप इसको और भी सही कर दो तो 6 सही 2/3। ठीक है, 6 सही कितना आ जाएगा, 2/3 दिन। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो ये दोनों कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, आप काट भी सकते हो, काटने के बाद आंसर आता है। ठीक है, तो ये आपको करना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे करना है अगर 3 लोग मिल जाते हैं। अभी इसके आगे और चलते हैं। इसके आगे क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर ए और बी मिल करके, और फिर कहते हैं बी और सी मिल करके इतने दिन में करते हैं, और फिर कहते हैं सी और ए मिल करके इतने दिन में करते हैं, तो उसको कैसे करना होता है। बाकी तो चीज़ें समझ चुके होंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, जो हमने बता दिया बस उतना ही आता है। देखो कैसे कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तथा बी और सी उसी कार्य को 30 दिन में सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। 15 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करें, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं तथा बी और सी उसी कार्य को 30 दिन में, और सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आप देखिएगा इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है कि ए और बी दे रखा है, तो ए और बी को साथ में लेकर के करना है, यानी ए प्लस बी कितने दिन में करता है, 20 दिन में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बी और सी, यानी बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। ठीक है, और सी और ए मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। आपको एलसीएम लेना कितना आएगा, 60। ये कुल वर्क यानी कुल कार्य हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब 20 से 60 कितने बार जा रहा है, 3 बार। 30 से 60 कितने बार जा रहा है, 2 बार। और 15 से 60 कितने बार जा रहा है, 4 बार। तीनों मिलने का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो काम हो रहा है वो 2 बार ए कर रहा है, 2 बार कौन कर रहा है, बी कर रहा है, 2 बार कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो जब हम कैपेसिटी निकालेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस क्या बनेगा, 2c इक्वल टू, आप ऐड कर दीजिएगा, 3 2 5 4 9 आ जाएगा। तो आप 2 कॉमन लोगे तो ए प्लस बी प्लस सी, देखो तीनों की मिलकर के कैपेसिटी क्या आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2, ये आ गई। अब इस 9/2 यानी तीनों की कैपेसिटी आ गई। कुल कार्य हमारे पास कितना है, 60 है, और 60 में हम 9/2 का क्या कर देंगे, भाग। तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, यानी 40/3, और 40/3 को आप लिख सकते हो 13 सही 1/3 दिन में, यानी तीनों मिल करके कितने दिन में कर लेंगे, 13 सही 1/3 दिन में। आपको समझ में आ गया होगा कि ये समय होता है और ये क्षमता होती है और ये कुल कार्य होता है। इसी सवाल का एक थोड़ा सा और छोटा सा रूप देते हैं, करना आप लोग क्या कह रहा है कि ए और बी मिल करके किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, बी और सी मिल करके उसी कार्य को 40 दिन में करते हैं। सी और एम मिल करके उसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, तो तीनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो करने में कुछ नहीं है, बस जैसे ये किया था वैसे ये भी करना है, मगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करानी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो देखिएगा कैसे करना है आपको, कैसे करने का कि ये हैं हमारे ए प्लस बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, करने दो। और बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में, करने दो इनको भी। और सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में, करने दो। ठीक है, 30 दिन में तीनों मिलकर के वही एलसीएम कितना आएगा इस बार, इस एलसीएम, तो इस बार एलसीएम हम लेंगे कितना, 120। 15 अट्ठे 120। ठीक है, 40 त्रिका 120 और 30 चौको 120। ठीक है, आप देखो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, तो पहले ही 2 कॉमन कर लो ना। ठीक है, एलसीएम अब इनकी क्षमता कितनी आएगी, 8 3 11 4 15 आ गई।
तो a प्लस बी प्लस सी की तीनों की क्षमता कितनी आएगी? 15/2 आएगी। 15/2 आ गई। आपके पास टोटल वर्क कितना है? 120, और 120 में किसका भाग दोगे? 15/2 का। तो आपको पता चल जाएगा इन तीनों के द्वारा किया गया कार्य में लिया गया समय। ठीक है, 15×8 = 120 और 8 दूना कितना दिन आ जाएगा? 16 दिन। तो ये था एक सिंपल से क्वेश्चन। आपने पहले पढ़ा कि ए अकेले करता है इतने में, बी अकेले करता है इतने में, दोनों मिलकर कितने दिन में। फिर ए बी सी 3 पढ़ा, फिर ए बी साथ में मिलते, बी और सी साथ में मिलते, और सी और ए साथ में मिलते, तो उनको कैसे करते? कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक कंसेप्ट लगता है कि आप टोटल वर्क निकालना जाने, कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। दिए गए समय का, दिए गए समय से आप एलसीएम बनाएं, जैसे ये बनाया था। ठीक है, फिर इसके बाद आपको टोटल वर्क आ गया। तो टोटल वर्क आने के बाद आप हर एक काम करने वाले का क्या निकाल सकते हो? कैपेसिटी। कैपेसिटी निकाल लोगे, और कैपेसिटी ही आपको क्या देता है? उत्तर, यानी आंसर देता है। तो आपको समझ में आया होगा। तो कार्य और समय का ये फर्स्ट था। और भी आपको क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कैसे देखिएगा। हाँ, देखो, टाइम एंड वर्क के जितने भी आपको क्वेश्चन करने हैं उसका अगर आंसर निकालना है तो आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए। वो जिद क्या है? कि आपको किसी भी प्रकार से उसकी कैपेसिटी निकालना आना चाहिए। अगर आपको कैपेसिटी निकालना आती है तो आप सवाल कर सकते हो, और कैपेसिटी निकालना बहुत आसान है, आपने देखा भी। ठीक है ना, कैसे? कि हम कहते हैं कि ए किसी कार्य को, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा होगा, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। 20 दिन में क्या करता है? पूरा करता है। तथा ए और बी, ए के साथ बी मिल जाए तो कह रहा है ए और बी उसी कार्य को मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं। 15 दिन में पूरा करते हैं। तो वो कह रहा है कि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करे? बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन? ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, पढ़ने में आ रहा होगा, नहीं पढ़ने में आ रहा तो हम बोल लेते हैं, क्योंकि फारसी लिखी हुई है थोड़ी। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तथा ए और बी उसी कार्य को मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं। तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो, पहले ये सब आज जो पढ़ रहे हो ना टाइम एंड वर्क के, वो साधारण प्रश्न पढ़ रहे हो। प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, इसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी साधारण प्रश्न में अब ये क्वेश्चन करो, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आने की संभावना होती है ज़्यादातर। देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, सिंपल सा है। क्या कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। ठीक है, और ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। आप क्या करोगे कि सबसे पहले 20 और 15 का क्या निकालोगे? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है इसका? टोटल वर्क, यानी कुल कार्य। आपने कुल कार्य निकाला। कुल कार्य निकालने के बाद आप निकालते इन सब की कैपेसिटी। 20 3 60, यानी 3 आ जाएगी, 15 चौको 60, ये तो ये इसकी कैपेसिटी आ गई 3 और इसकी कैपेसिटी आ गई 4। अब एक चीज़ आप बताओ, हमने क्या बोला था? हमने बोला था बी अकेला उसी कार्य को, क्वेश्चन क्या है कि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। और हमने आपको समझाया था कि अगर क्वेश्चन जो पूछता है और उस क्वेश्चन के आधार पर अगर उसकी आप कैपेसिटी निकाल लेते हो, क्षमता निकाल लेते हो, आपका उत्तर आ गया। कैसे? क्या पूछा उसने? बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी अकेला का मतलब हो गया आपको किसकी क्षमता निकालनी? बी की क्षमता निकालनी। बी की क्षमता कैसे निकालेंगे भाई? बहुत सिंपल है, यहाँ क्षमता लिखी हुई। ए की क्षमता कितनी? 3, और ए और बी की मिलाकर कितनी है? क्षमता 4। ए की क्षमता कितनी भैया? 3। ए और बी की मिलाकर कैपेसिटी कितनी? 4। अगर ए की 3 है तो बी की कितनी होगी? जो 4 होनी चाहिए, 1 होगी कि नहीं होगी? बताओ। ए की अगर ए और ए की कैपेसिटी 3 है और ए और बी की मिलाकर 4 है, यानी ए 3 है तो बी 1 होगा, तभी तो 4 होगा। यानी बी की क्षमता पता चल गई कितनी है? 1 है टोटल। अब बी कह रहा है कि इस 1 की क्षमता से 60 काम करेगा, तो टोटल काम यानी टोटल वर्क बटे उस व्यक्ति की कैपेसिटी, तो समय आ जाएगा कितना? 60 दिन।
बात समझ में आ गई? कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके आगे आज आपने ये फर्स्ट क्लास देखी, इसके बाद सेकंड क्लास देखेंगे और थर्ड क्लास यानी हम जल्दी से जल्दी इसको कार्य समय को जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट होते वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।